Good morning to all of us student. Today I am going to discuss numerical of composite ball of heat transfer. ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट हम लोग वीडियो बन चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप लोग देखें, ठीक है। थ्योरी और न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो चुका है। जो लोग हमारे चैनल SPT पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, कहता है द इनर सरफेस ऑफ अ प्लेन ब्रिक बॉल इज एट 60 डिग्री एंड द आउटर सरफेस इज एट 35 डिग्री। देखिए, इनर सरफेस और आउटर सरफेस है। इनर को हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं जो 60 डिग्री है, और आउटर सरफेस को T2 से जो 35 डिग्री सेल्सियस है। गिवन डाटा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब क्यू निकालना है। पर मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, मतलब एरिया क्या है, 1 है। विच इज 220 mm थिक, मतलब जो ब्रिक्स है उसका जो थिकनेस है, ये वाला थिकनेस वो कितना है, 220 mm थिक। एंड थर्मल कंडक्टिविटी के पता है 0.51 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस के दिया हुआ है। तो हमको क्यू निकालना है। देखिए यहाँ से अब इसी को हम लोग सजा के लिखते हैं। देखिए कैसे, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले गिवन डाटा लिखते हैं। पहले डायग्राम देखिए। यहाँ ये जो सरफेस है ये इनर सरफेस, इनर है, और ये क्या है, आउटर है। देखिए एल दिया हुआ है कितना, 220 mm, और यहाँ पे T1 दिया हुआ है ना, T1 60 डिग्री, T2 35 डिग्री, के दिया है ब्रिक्स बॉल का 0.51 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। यहाँ गिवन डाटा पे T1 T2 के और L। टू फाइंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर मीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्यू बाई जो ए है, एरिया क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग फार्मूला देखिए, अब इसको देखते हैं। तो Q बराबर फार्मूला आया KA T1 माइनस T2 बाई L। के पता है 0.51, एरिया 1 ले लिए। T1 60 डिग्री माइनस T2 35 डिग्री बाई L दिया है। देखिए L 220 mm में दिया हुआ है, मगर यहाँ मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर को इसको 1000 से कितना से डिवाइड मार देंगे, 1000 से, तो 0.22 बच जाएगा। तो यहाँ से इतना हमारा हीट ट्रांसफ़र आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि रिएक्टर बॉल 320 mm थिक रिएक्टर बॉल है, ठीक है। इज मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ फायर ब्रिक्स, ठीक है। इनर लेयर ऑफ फायर ब्रिक कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। देखिए ये फायर ब्रिक है और ये लेयर ऑफ इंसुलेशन है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, इसका के और इसका के अलग अलग है, ये मान लेते हैं, और ये हमारा बी है। और इसी को दिया रिएक्टर कितना, टोटल 320 mm। द रिएक्टर ऑपरेट एट अ टेम्परेचर ऑफ कितना, 1325 डिग्री सेल्सियस एंड एम्बियंट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक। अब कहता है द रिएक्टर ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर एंड एम्बियंट टेम्परेचर दिया हुआ है। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ फायर ब्रिक्स एंड इंसुलेशन विच गिव्स मिनिमम हीट लॉस, मतलब इसका ये वाला थिकनेस और ये वाला थिकनेस निकालना है, ठीक है। दूसरा कहता है कि कैलकुलेटिंग द हीट लॉस प्रिज्यूमिंग दैट इंसुलेटिंग मटेरियल हैज ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1200, यानी ये जो इंटरमीडिएट है उसको 1200 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है, ये गिवन डाटा है। ठीक है, इस तरह से अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। देखिए इसको पहले गिवन डाटा लिखते हैं। देखिए ये फायर ब्रिक्स है, ये इंसुलेशन है, ए दिया हुआ है, बी दिया है, LA LB, एल टोटल दिया हुआ है, T1 पता है और T3 है और T2 इंटरमीडिएट है इंसुलेशन का। अब देखिए क्या है, T1 पता है, T2 है, T3 है, LA प्लस LB दिया है इतना, LA बड़ा तो LB यहाँ से LA प्लस LB इतना, तो LB बराबर 0.32 माइनस LA लिख सकते हैं। KA पता है और KB पता है, तो फाइंड करना है LA LB और हीट लॉस पर यूनिट एरिया Q। ठीक है, तो पहले LA तो Q ही निकालना होगा और इक्वेट करना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए कहता है द हीट फ्लक्स अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इज कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट कंडीशन में कांस्टेंट थ्रू द वॉल एंड द सेम फॉर ईच लेयर देन फॉर यूनिट एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Q बराबर हमको पता है T1 माइनस T3 बाई LA बाई K प्लस LB बाई K बाहर और आउटर के लिए, या फिर इस दोनों के बीच का क्या होगा T1 माइनस T2 बाई LA बाई K, या फिर इसके बीच T2 माइनस T3। तो एक ओवरऑल लगा दिए। ठीक है, एक बार जो माने वो पूरा कंपोजिट मान लिया हमने, टोटल के लिए लगाया। ठीक है, तो इसका लिया, फिर इसके दो फिर सिर्फ फायर ब्रिक्स के लिए भी होगा, और ये तीनों इस अंडर स्टेडी हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करते हैं, इस दोनों को अलग अलग कंसीडर करके सॉल्व करते हैं और सारा वैल्यू हमको पता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि कंसीडरिंग फर्स्ट टू क्वांटिटीज़ कंसीडर किए, 1325 माइनस 25 डिवाइडेड बाई LA बाई 0.84 प्लस LB बाई 0.16 इज इक्वल टू 1325 माइनस 1200 LA बाई। अब क्या करते हैं कि देखिए 1325 माइनस 25 1300 बचा, और 1325 माइनस 12 125 बचा। अब LA बाई 1 बाई 0.84, तो इसको डिवाइड मार दिए तो 1.190 और इसको डिवाइड मारे तो 6, और हम लोग को पता था LA प्लस LB जो है वो 0.32 है, तो LB बराबर LA यहाँ हमको LB बराबर लिख सकते हैं 0.32 माइनस LA। यही सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दिए हम लोग, और यहाँ से ये 0.19। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, देखिए ये सॉल्व किए तो ये 6.25 इंटू 0.322 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ और ये लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1300 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5.06 LA बराबर 105 डिवाइडेड बाई LA हो जाएगा। 125 डिवाइडेड बाई 1.190 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो यहाँ से सॉल्व करके 0.1146 मीटर में आया। तो LA जो है वो 114.6 mm जो हमारा LA आ गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके हम लोग LA निकाल लिए। अब देखिए, तो LA हमको LA और LB निकालना था, तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो होगा LB बराबर 320 माइनस 114.6 205 ये आ गया। अब कहता है हीट लॉस पर यूनिट एरिया Q बराबर, कोई एक में रखेंगे वैल्यू सेम ही आएगा, तो T1 माइनस T2 बाई LA बाई K 1325 माइनस 1200 0.11.6, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा 9.16 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल जो है एक्चुअली सिलेबस में मेंशन है कि जो है वो न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल करना है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं करना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, ज़्यादा थ्योरी पूछने का चांसेस है। ठीक है, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, और यही 2-3 कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और बनाएं। धन्यवाद।